नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। पेश है हमारे संथाल परगना प्रतिनिधि सूरज सुधानंद की विशेष रिपोर्ट किसानों पर, और इस रिपोर्ट के साथ मैं हूं ब्रजेश नंदन। बात किसानों की हो तो मंजर क्या दिखता है, कहीं दर्द कहीं तकलीफ, आंखें झुकी हुई, बैल, हल, लाचार और बेबस हाथ। ये नज़ारे आज तकलीफ बयान कर रहे हैं झारखंड के किसानों का। आसमान की ओर उम्मीद लगाए किसान देख रहे हैं कि कहीं बादल घिरे, आंधी आए, फिर बिजली कड़के और मूसलाधार बारिश हो जाए। लेकिन इस साल उम्मीद कम ही दिख रही है। जहां हर एक वर्ष बारिश जमकर होती थी, इस बार बारिश झमझमा भी नहीं रही। किसान, उनके परिवार, खेती परिवार से जुड़े लोग सभी हाय तौबा मचाने के सिवाय कुछ कर भी नहीं सकते। खेती से जुड़े व्यवसाय के लोग धान के बीज, खाद इत्यादि तो अपने गोदामों में भर चुके हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा, क्योंकि खेतों में पानी नहीं है। मिट्टी सूख कर धूल बनकर उड़ रही है, जबकि बीते हुए वर्षों में मई और जून के अंतिम तक बिचड़ा छींट दिया जाता था। जुलाई के अंतिम तक रोपाई का काम शुरू हो जाता था, लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं हो सका। पूरे राज्य में इस वर्ष 58% बारिश कम हुई है। जहां 15 मई से 15 अगस्त तक बुआई का मौसम होता था, लेकिन बारिश के कम होने से अब तक पूरे झारखंड में 10% बुआई भी ठीक से नहीं हो पाई है। वहीं 65% तक ही बिचड़ा डाला गया है। कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख कहते हैं कि सभी जिलों के उपायुक्तों से आंकड़ा लिया गया था, जो कि काफ़ी भयावह था। इसीलिए अब सरकार ने अधिकारियों को वैकल्पिक खेती और बर्बाद हुए किसानों को राहत मुआवजा देने का निर्देश दिया है। झारखंड का संथाल परगना इलाका सबसे ज़्यादा सुखाड़ की मार झेल रहा है। पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, देवघर में बारिश ने तो दस्तक दी भी, लेकिन इतनी बारिश खेतों के मिट्टी को भिगाने के लिए भी कम है, तो भला खेती कहाँ से हो। लेकिन सबसे ज़्यादा बर्बादी तो साहिबगंज जिला का बोरियो, बरहेट, उथवा, राजमहल, मंडरो, तलझारी इत्यादि जगहों पर झेला जा रहा है। यहाँ तो बारिश ने मौसम के साथ ही मानो बेईमानी कर ली, जबकि ये पहाड़ी और जंगली इलाका है। यहाँ के किसान बताते हैं कि ऐसी सुखाड़ की स्थिति आज तक इस इलाके में नहीं आई थी, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बेहद ही हरा भरा क्षेत्र है, जिस वजह से मौसम अपना असर दिखा ही जाता है। लेकिन ये पहली दफ़ा है जब बारिश ने किसानों के साथ अन्याय कर दिया है। किसानों का कहना है कि संथाल परगना के पूरे क्षेत्र में धान ही एक ऐसी फसल है जो यहाँ की मुख्य खेती है, और धान की खेती से यहाँ के किसान अपना और अपने परिवार का भरण पोषण सालों भर कर लेता है। लेकिन इस बार क्या होगा ये कहना मुश्किल है, और इसको लेकर किसान काफ़ी चिंतित हैं। हालांकि कृषि विभाग ने कहा है कि किसानों को कम समय में उपज होने वाले धान के बीजों के बारे में बताया जाएगा और बाज़ार में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसान अब बचे हुए समय में खेती कर सकें। लेकिन अभी भी हाल बेहद ही ख़राब है। भले ही हल्की फुल्की मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन बारिश के नाम पर सिर्फ छींटे ही पड़ रहे हैं, जिससे किसानों के खेत अच्छे तरीके से भीग भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन किसानों का ये भी कहना है कि धान की फसल अब भी बोई जाए, अगर इंद्रदेव मेहरबान हो जाए और बारिश अपना प्रचंड रूप दिखा दे, क्योंकि किसानी हाथ फसल उपजाने के लिए मचल रहे हैं। लेकिन कुछ किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि झारखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए या फिर सरकार कोई विकल्प खोजे। हालांकि अब देखना होगा कि झारखंड की सरकार किसानों को लेकर क्या रास्ता निकालती है। वैसे कृषि विभाग और राज्य सरकार ने प्रखंड और जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन करने का निर्देश जारी कर दिया है, और राज्य भर के 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर और प्रज्ञा केंद्रों को किसानों का निबंधन कराने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि किसान खुद से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।